ज्येष्ठ संगीतकार खय्याम यांच्या अजरामर गाण्यांचं कलेक्शन आता एकाच ठिकाणी ऐकायला मिळणार आहे. द सुदिंग मेलोडी ऑफ खय्याम या नावाचा अल्बम नुकताच लॉन्च करण्यात आला. या जुकबॉक्समध्ये खय्याम यांच्या बाजार, शगुन, फुटपाथ, लोरी या गाजलेल्या चित्रपटांमधल्या गाण्यांचा समावेश आहे. खय्याम यांच्या 91व्या वाढदिवसाचं निमित्त साधत नुकतंच या जुकबॉक्सचं लॉन्चिंग करण्यात आलं. इतकंच नाही तर त्यांनी खय्याम प्रदीप जगजीत कौर म्हणजेच KPJ या नावाचं चॅरिटेबल ट्रस्टही सुरू केलं आहे आणि आपली सगळी संपत्ती या ट्रस्टला दान केली आहे. आज मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ अपनी कंपनी का, शमरू कंपनी, और हमारे जय साहब, इन्होंने जो कंपाइल कंपनी ने आप लोगों ने जो किया है बहुत अच्छा लगा. और रिप्रोडक्शन आवाज़ की और गानों की बहुत अच्छी है, और जितने गाने मिल सके उन्होंने कर लिए. बहरहाल गाने तो बहुत हैं, लेकिन जितने मिले हैं उनका शुक्रगुजार हैं हम. तो जैसे ये आपने ये गाना अभी सुन रहे थे, तुम अपना रंजो गम अपनी परेशानी मुझे दे दो, आपका गाया हुआ, आपकी आवाज़ में, उसमें साहिर लुधियानवी साहब इस गज़ल में एक शेर अजीब कहा उन्होंने, मैं देखूं तो सही दुनिया तुम्हें कैसे सताती है, मैं देखूं तो सही दुनिया तुम्हें कैसे सताती है, कोई दिन के लिए अपनी निगहबानी मुझे दे दो. तो इनकी निगहबानी, ज़िंदगी भर के लिए इन्होंने निगहबानी मेरी ले ली, और किसी की मजाल है कोई मेरी शान में कोई गुस्ताखी करते, बिल्कुल मतलब उसकी जान निकालने ये वो हैं, वो हस्ती हैं, उतना इनका है. उन्होंने एक भारतीय नारी का और भारतीय पत्नी का रोल एक निभाया. बहुत सी ज़िंदगी में कठिनाइयाँ भी आई हमें, लेकिन इनके सामने कठिनाई क्या होती है, कठिनाई वगैरह कुछ नहीं है, एकदम उसी शान शौकत से मिले जुले और हमें गुजारा है. तो ये गाने की नौईत और हमारा साथ, और एक और बार बार मैं कहता हूँ कि हम इकट्ठे काम करते हैं, सिर्फ खयाम काम नहीं करता. ये गलत बात है कि सिर्फ खयाम काम करता है. ये जगजीत कौर जी का भी कंट्रीब्यूशन होता है हर कंपोजिशन में. और इन्होंने अभी भी बताया है, अब बताइए, लड़ाई भी हो जाती है. बताइए. लड़ाई इसलिए होती कि मैं सिर्फ इतना ही कहती हूँ कि खयाम साहब ये लाइन अच्छी लग रही और ये नोट कुछ अच्छा नहीं लग रहा, इसको आप बदल लीजिए, बस इतना ही है. खाली सजेस्ट करती हूँ मैं. हाँ, बनाते तो यही है. नहीं, उसमें यूँ है कि जब हम बनाते हैं वो करते हैं ना, ये इर्द गिर्द मेरे होती हैं, गिर्द गिर्द घूमती रहती हैं और सुनती रहती हैं कि मैं क्या कर रहा हूँ, क्या सुर लगा रहा हूँ, कैसा हो रहा है और क्या गुनगुना रहा हूँ. और उनको अगर अच्छा नहीं लगा, अभी जैसे उन्होंने बोला, वो कहते नहीं ये मत रखिए, और उसका एक रीज़न होता है. वो कहते देखिए ये मुश्किल है, हमने ये गाना लोगों के लिए बनाया है कि लोग उन्हें पसंद करें, एकदम गाने लगें. तो बात इनकी ठीक है, और तो मैं उनकी थोड़ा रूठ भी जाता हूँ कि अच्छी खासी मेरी कंपोजिशन को इन्होंने रिजेक्ट कर दिया. सबसे फेवरेट गाना, अब देखिए हर गाना हमारा, आप नौजवान ने सुना होगा, वो बुलंद पाया है. किसी को एक को हम कहें कि ये हमारा गाना एक फेवरेट है. एक गाने का हम ज़रूर जिक्र करेंगे, ए दिले नादां, फिल्म रज़िया सुल्तान.
और उस शानो शौकत की पिक्चर बनाने वाले कमाल अमरोही और राइटर जानिसार अख्तर और लता जी की आवाज़, संगीत की देवी कहें, सरस्वती माँ कहें लता जी को, तो कम नहीं है। वो मुझसे उम्र में छोटी हैं, लेकिन मैं उनको माँ कहूँगा। उनका हुनर है माँ का, इसलिए माँ कहेंगे। तो ये गाना उन्होंने गाया, तो मैं क्या बात सुनाने जा रहा था, लता जी का भी जन्मदिन था और इंटरव्यू कर रहे थे जावेद अख्तर साहब, और बहुत से स्टार, बहुत सी पर्सनालिटीज़ फिल्म इंडस्ट्री के लता जी को मुबारकबादें दे रहे थे और उनकी तारीफ़ है, जाहिर है क्या उनकी कंट्रीब्यूशन है। तो आमिर खान साहब हमारे सुपरस्टार, तो उन्होंने पूछा कि लता जी आपने हज़ारों गाने हिट गाए हैं, हिट गाने हज़ारों आपने गाए हैं, कोई ऐसा गाना हमें बताएं कि आपने गाना रिकॉर्ड किया हो और आपको वो गाना हॉन्ट करता रहो फॉर हफ्ता भर, 15 दिन या महीना या साल भर, वो हॉन्ट करता रहो, कोई ऐसा गाना है? तो लता जी ने कहा हाँ, एक गाना है। आप देखिए, हज़ारों गानों में एक गाना, ए दिले नादा। तो ए दिले नादा की ये बात सुनते ही यानी पूरी दुनिया में तहलका मचा। और अपने जानिसार अख्तर साहब का लिखा हुआ है, जावेद साहब ने बड़ा अच्छा वो जुमला कहा कि देखिए लता जी ने, आपने हमारे भी गाने हिट गाए हैं, लेकिन बाप तो बाप है ना। जानिसार अख्तर, उनके वालिद साहब, कि बाप तो बाप है ना, जब वो लिखता है तो फिर इस तरह का लिखता है। तो ये जानिसार अख्तर साहब की राइटिंग, उनकी आवाज़, और ये हमें तोहफ़ा मिला, और ये हमारे जन्मदिन पर मैं सबके लिए शुभकामनाएं, उनके लिए, पूरे हिंदुस्तान के लिए, हिंदुस्तान के और मादरे वतन का मैं शुक्रगुज़ार हूँ। ये दिन दिखाया, ये मादरे वतन ने दिखाया, ये ईश्वर ने, अल्लाह ने दिखाया कि ये किसको मिलता है। ये जब तक बख्शिश ना हो, अल्लाह का करम ना हो, वाहेगुरु जी की बख्शिश ना हो और ईश्वर की कृपा ना हो, ये जब तक इस तरह का काम, इस क्वालिटी का काम, उसका सुपर डुपर हिट होना और ओरिजिनल ट्यूनों का सुपर डुपर हिट होना, तो ये उसकी बख्शिश ये है। तो हम दोनों बहुत शुक्रगुज़ार हैं